हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पर, देख लो आप, यूनियन पर और किस पर, इंटरसेक्शन पर। अब हम इसको यूनियन मतलब कैसे समझते हैं, सॉल्व करते हैं, और कैसे इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, हम बात आज इसी पर करेंगे। ठीक है। तो और पिछले वाले क्लास में आपको है ना बताया गया भाई, जो इनइक्वालिटी होती है ना उसको उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस क्यों नहीं करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, और कैसे सॉल्व किया जाता है एक्चुअल तरीका, वो सारी चीज़ें आपको है ना पिछले वाले लेक्चर में बता दी गई हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं ना तो आप जरूर देख के आइए, है ना, जिससे यहाँ पे इसका पूरा का पूरा मजा आपको मिले, मजा आएगा यहाँ पे पढ़ने में। ठीक है, आज का तो लेक्चर बहुत दमदार होगा, आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, आपका स्वागत है। देखो समझते हैं। एंड, देखिए एंड का मतलब यहाँ पे ये सिंबल है, इसी सिंबल को हम कहते हैं क्या, इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हम केवल है ना मान लीजिए एक्स की कुछ वैल्यू जाए है ना कुछ इंटरवल में, तो हम ये देखेंगे जो अलग अलग एक्स के वैल्यू है ना किस इंटरवल में कॉमन वैल्यू है, वो जो कॉमन वैल्यू होगी ना उसी को हम इंटरसेक्शन कहेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो वैल्यू क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, जो कॉमन नहीं होंगे वो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, है ना। अच्छा सर, और क्या होता है, यूनियन में आ जाओ। यूनियन में दोनों चलते हैं, कॉमन वैल्यू भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते उसको भी लेते हैं। अब आप कहेंगे एक एग्जांपल मुझे करके दिखा दो सर। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्स ग्रेटर देन -4 एंड ये वाला सिंबल है। ठीक है, एंड अगर मैंने बीच में लिख दिया इसका मतलब क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। अच्छा, और x लेस देन 7 है आपका, ये है आपके लिए, है ना। तो भाई दोनों के लिए है ना हम रीजन सिलेक्ट करेंगे, दोनों के लिए क्या करेंगे, रीजन सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आपको है ना इसके लिए बात करनी है x की वैल्यू, ऐसे रियल लाइन पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, -4 यहाँ पर होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। अरे -4 यहाँ पर होगा, ये क्या कह रहा है भाई, x की वैल्यू है ना -4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ इधर तो नेगेटिव मिलेगा, इधर क्या बड़े मिलेगा, पॉजिटिव। तो यानी कि x, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे ओपन बनाएंगे, हमें ग्रेटर की तरफ जाना है। क्लियर हुआ। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई, 7 पर, 7 से छोटी वैल्यू ले लो सर। ठीक है, तो 7 से छोटी वैल्यू इधर मिलेगी, अरे इधर ही तो मिलेगी, हाँ बिल्कुल, तो आप इधर जाएंगे। अब देखो इनमें कॉमन यही तो हुआ, यानी कि इसकी कॉमन वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, और इसके लिए ये जो कॉमन, इसी को कहते हैं कॉमन रीजन, इसी को क्या कहते हैं, कॉमन रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन रीजन है ना यही इंटरसेक्शन है, इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा एक्स की जो वैल्यू है ना -4 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक है, 7 तक है। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा, इस चीज़ को है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, मतलब एक्स की वैल्यू -4, देखो एक्स की वैल्यू -4 से लेकर के कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको है ना ऐसा दिया गया, x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे इक्वल का साइन है, एंड लगा दिया गया बीच में। ठीक है, फिर आपसे बोला गया, यहाँ पे आपसे बोला गया कि भाई x की जो वैल्यू है ना लेस देन 8 है। ठीक, तो कह रहा भाई x की वैल्यू बता दो, तो हम कहेंगे रुको, देखो ऐसे लाइन बनाएंगे, एक 2 का बनाएंगे, 2 वाला कह रहा भाई ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर है, तो इसको भाई इधर माइनस आएगा, इधर क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर, ग्रेटर वाला ये रीजन होगा, और ये वाला कौन सा होगा, लेस वाला होगा, तो हम ग्रेटर वाले रीजन की तरफ आएंगे। ठीक है, ये ग्रेटर हो गया। और ये क्या कह रहा है भाई, एक्स की वैल्यू 8 से छोटी हो, ये 8 है, तो छोटी इधर मिलती है, ध्यान रखेंगे अगर कोई वैल्यू है बड़ी इधर छोटी इधर, बड़ी इधर छोटी इधर, ठीक है, लार्जर वैल्यू इधर, लेसर वैल्यू इधर। ठीक है, अब 8 से बड़ी इधर मिलेगी और छोटी इधर, क्या कह रहा है, छोटी वैल्यू चाहिए, तो हम 8 के किस साइड में आएंगे, इस साइड में, ये आए, ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो लिखेंगे है ना, अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन होल्ड कर रहा है ना, तो इस पर हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, है ना। 8 पर कोई है इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट चलने देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ ना। अच्छा, चलिए यहाँ तक आप इसको नोट करिए, है ना, फिर आगे हम इसी पर और कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अभी तो ये रह गया भाई। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखिए आपके लिए एक बहुत और बढ़िया सा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा। ठीक है, कह रहा सर यहाँ से है ना एंड और आपको यूनियन निकालना है। ठीक है, एंड, ये एंड का सिंबल होता है,
और भी फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एंड के लिए आप एक रियल लाइन बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, पहले इसके लिए वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, माइनस का 10 और कहाँ तक आना है, 4 तक आना है। ठीक है, तो ये कह रहा है सर -10 से 4 तक आप चलिए। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे डार्क बनाएंगे। क्या 4 पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, बोलो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आओ, एक कह रहा है -2 खेल लो, ये लो -2 हो गया, ये आपका 12, यहाँ पे 12 हो गया। तो भाई 2 पर देखो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, नहीं, ओपन सर्कल, और 12 पे कर रहा है तो 12 पे हम डार्क बनाएंगे। ठीक है, तो इनका कॉमन रीजन चेक करना है, कॉमन रीजन देख लो आप, यही तो है भाई। ठीक है, तो इनकी जो x की वैल्यू होगी 2 पर आपका ओपन सर्कल, ओपन है ना, इस वजह से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अरे बोलो ना, अरे यार माइनस के कितना होगा 2, और कहाँ तक आएंगे 4 तक आएंगे। यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट चलेगा, स्मॉल ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट चलेगा, स्मॉल ब्रैकेट। पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आना चाहिए। ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें यूनियन की, किसकी बात करें, यूनियन, तो अरे देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक कॉमन वाले को भी लेना है और नॉन कॉमन वाले को भी लेना है ना, तो डायरेक्ट देख लो यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, सारे वैल्यू कहीं। ठीक है, तो कहीं कुछ ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो -10 से लेकर के कहाँ तक, 12 तक ले लेंगे, है ना। अब मान लीजिए कहीं ब्रेक होता तो वहाँ पे यूनियन का ऐसे सिंबल लगाते। ठीक है, अच्छा इसको देखो, अब इसमें आज आप ज़्यादा सीखेंगे, मतलब समझ में आ जाएगा इंटरसेक्शन और यूनियन में बड़ा डिफरेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको क्लियर होगा, अच्छा कॉमन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रियल लाइन आप बनाएंगे, बन गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, पढ़ाई शोर से किया करो यार। ठीक है, -5 से कहाँ तक चलना है, -2 तक चलना, लो आगे साहब। और सब जगह है ना, इक्वल का साइन तो है नहीं, तो ओपन सर्कल बनेंगे और क्या, नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब 1 से कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है, लो आगे साहब। ठीक है, दो यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन बनेगा, क्या बनेगा, ओपन। अब बताओ इसमें कहीं कोई कॉमन वैल्यू है, अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, अगर हम बात करें कुछ है यहाँ पे, इंटरसेक्शन है, नहीं है, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है कोई कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखो कॉमन हो रहा था -2 से लेकर के कहाँ तक 4 तक, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर यूनियन की हम बात करें, ठीक है, यूनियन कहेगा सर -5 से -2 हम लेंगे, एक्स बिलोंग, इक्वल का साइन नहीं आएगा भाई, मतलब बिग ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। -5 से कहाँ तक चलेंगे, -2 तक चलेंगे। अच्छा साहब, और यहाँ पे ब्रेक है ना, ब्रेक है तो यूनियन लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैप्चर कर लेंगे, 1 से कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की। ठीक है, अब ये इसका रूप कैसा दिखता है भाई। ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा ना, अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं, बहुपद। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम पॉलिनोमियल, जिसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, टर्म होते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 ऐसे। ठीक है, लीनियर वाले। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए है ना x माइनस, मान लीजिए a है, x माइनस b है। अब यहाँ पे ग्रेटर का भी सिंबल हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है, या ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, या लेस और ये ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चारों सिंबल में से कोई सा एक हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, और x माइनस मान लीजिए 3 है। ठीक है, या प्लस का 3 मान लो आप। ठीक है, और ग्रेटर आपका 0 है। तो इसमें बताना भाई x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, जो रखने पर हमेशा ये, मतलब x की वैल्यू वो कौन सी x की वैल्यू होंगी है ना, जो रखने पर हमेशा ग्रेटर आए। ठीक है, तो इनको सिलेक्ट करने के लिए इनका नल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये बताइए है ना, x कहाँ पर 0 होगा, ये 1 पर, ये कहाँ पे 0 होगा, -3 पर। ये नल पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनको हम रियल लाइन पर दिखाएंगे, -इन्फिनिटी, और ये क्या होता है, +इन्फिनिटी। पहले नेगेटिव वाला लिखा जाता है,
जो ज़्यादा निगेटिव होगा वो इधर से लिखा जाएगा, ठीक है, इधर से इधर पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये आपका 1 होगा। अब आपको रीजन सेलेक्ट करना है, एक्स हमेशा पॉजिटिव बना के चलेंगे। अगर एक्स पॉजिटिव नहीं है तो पहले उसे बनाओ पॉजिटिव, फिर बाद में हम क्या करेंगे, फिर बाद में हम ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, यही बात थी और क्या। ऐसे आपको फिर रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले देखिए, जब एक्स पूरी तरह से पॉजिटिव हो तो पहले वाले को प्लस देना, फिर माइनस प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब होता है ग्रेटर, प्लस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर। मतलब ये वाली वैल्यू अगर एक्स की रखी जाए तो हमेशा आपको एक्स इधर वाला पार्ट है ना, हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता, अरे रख लो ना, यहीं पे -5 होगा, -5 यहाँ पे रख लो, -5 यहाँ पे रखो, -5 यहाँ रखोगे, यहाँ पे -5 रखोगे, +3, देखो माइनस का ये 6 हो गया, इंटू माइनस का 2 गुणा करेंगे, प्लस के 12 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे बड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने अभी देखा कैसे हम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये कह रहा सर एक्स की वैल्यू -∞ से कहाँ तक लेंगे, -∞ से -5 तक लेंगे। अच्छा सर, अच्छा आप कहेंगे सर -∞ से क्यों, क्योंकि देखिए इधर कोई और पॉइंट है नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, लास्ट और एंडिंग, स्टार्टिंग, ये हमेशा +∞ और -∞ से ही चलते हैं, ठीक है। अब ये वाला तो लेना नहीं है तो यहाँ पे हम यूनियन लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद -1 से लेकर के कहाँ तक आना है, इन्फिनिटी तक, तो 1 to ∞। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, आगे और देख लो थोड़ा सा। अगर आपको किसी दिन ऐसा दे दिया जाए x+2, ठीक है, x माइनस मान लीजिए 4 है आपके पास, <0 है और इक्वल का साइन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो एक मिनट, आप रियल लाइन ऐसे सेलेक्ट किए, यहाँ पे आपको पता चल चुका है भाई एक्स की वैल्यू -2 पर और 4 पर 0 हो सकती है, तो -2 इधर रहा और 4 इधर रहा, ठीक है। ये +∞ है, ये -∞, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको करना, है ना, हमेशा करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे वैल्यू क्या करना है, सिलेक्ट करने, प्लस माइनस प्लस। इस बार देखो लेस वाला साइन है ना, तो नेगेटिव सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमें कौन सा रीजन सिलेक्ट करना था, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो चलो भाई, ये और ये दो से ये गलत हो गया, हमें लेस वाला सिलेक्ट करना है ना, यानी कि ये वाला। अच्छा सर, तो देखो -2 से 4 के बीच की वैल्यू रख दो, हमेशा नेगेटिव आएगा, कहेंगे ठीक है रख लेते हैं। और देखो यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट। -2 से कहाँ तक चलेंगे, 4 तक। आई बात समझ में है कि नहीं आई, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 - x कर देता हूँ, ठीक है। अब बतानी है वैल्यू, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा चेंज है, मैंने आपको अभी बताया कि x को हमेशा पॉजिटिव बना के चलते हैं। क्या बना के चलते हैं, पॉजिटिव। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, x-1, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो x-3 बचेगा, और वो माइनस इधर भेज देंगे तो ये साइन तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार ये कहना चाह रहा है कि सर ये वाली वैल्यू अगर सेटिस्फाई करानी है ना तो ये काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस बार है ना, ये वाले रीजन सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि अब साइन चेंज हो चुका है, ठीक है। अब जो x की वैल्यू आएगी वो -3 से कहाँ तक आएगी, 1 तक आएगी। अगर इक्वलिटी का साइन होगा तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट लग जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए बिग ब्रैकेट अभी हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे आपसे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए। अब देखिए आपके पास है ना बहुत ही शानदार जबरदस्त आ चुका क्वेश्चन, ठीक है, सीखने के लिए। तो सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन हो या ऐसे क्वेश्चन हो तो इनको हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप इनका समझ सकते हैं भाई, x² 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे x² -9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, ग्रेटर और इक्वल 0। अच्छा आगे नेक्स्ट इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, x-2 x+2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x-3 और x+3 ग्रेटर और इक्वल 0। अच्छा सर, ये बात है। अब देखो, अब इनका हमें मतलब कहाँ कहाँ 0 होंगे, डायरेक्ट करते हैं थोड़ा। ये -3 होगा, -2 होगा भाई, यहाँ से 2 भी मिल जाएगा और यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ये +∞ और ये आपका -∞, ठीक है। और आपको ऐसे ऐसे चलना है, चल जाएंगे ना। अरे यार चलना पड़ेगा, क्यों डरते क्यों यार, बनाना ही तो है ऐसे, ठीक है। अच्छा, पहले वाले को प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, और गलत, प्लस
ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल है, ग्रेटर का, तो यानी कि प्लस प्लस वाला रीजन सेलेक्ट हो जाएगा, ये। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, फिर उसके बाद यूनियन, फिर -2 से कहाँ तक, 2 तक, यूनियन 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लो यार, इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस करके कितना आ जाए 4, और इंटू करके कितना आ जाए 3। तो हम कहेंगे देखो हमारे पास एक नंबर है 3x प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भाई 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, इनको ऐड करेंगे तो j। ऐसे आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कैसे करेंगे, बोलो बोलो, 6 लाना है ना, प्लस करके क्या लाना है, प्लस करके 5 लाना है, और इंटू करते हैं तो 6 हो जाए। तो केवल 2 ही नंबर है, 3 प्लस कितना 2 इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस 3, और यहाँ पे अरे देखो ना केवल 1 कॉमन है, तो एक्स प्लस 3। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर अंदर 3x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस के 6, ठीक है। अब इनको कॉमन कर लो, x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 1। यहाँ पर देखिए x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस कितना होगा 3, क्योंकि इस माइनस के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 3, x प्लस 1, फिर ये x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और x माइनस 2। अब इनके पॉइंट को ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे, भाई यहाँ पे कौन सा साइन चल रहा था, ग्रेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 मिलेगी, -1 मिलेगी, और माइनस नहीं +2 मिलेगी, और +3 मिलेगी। ये ऐसे रीजन आपको सिलेक्ट करना तो आता है कि नहीं आता है, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। कहाँ हो, थोड़ा पानी वानी पी लिया करो, ठीक है, हाँ मज़ा तो आएगा पढ़ने में। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपको कौन सा वाला रीजन सेलेक्ट करना है, प्लस वाला, ये सेलेक्ट कर ले जाओगे ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 तक। अगर आपको समझ में आ रहा तो इसका स्पीड वीडियो का बढ़ा लो थोड़ा, ठीक है। -1 से लेकर के प्लस के 2, और फिर उसके बाद यूनियन +3 से लेकर के कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे हम बात करते हैं ना, इसको अब नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको है ना कभी ऐसे मिल जाए पी अपान क्यू के फॉर्म में, तो ध्यान रखना क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए बस। यानी कि क्या करना है, अगर इक्वलिटी भी लगी हो यहाँ पर है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, या लेस में है, या भाई इक्वल का साइन है, तो ध्यान रखना क्यू 0 नहीं होना चाहिए बस। जिस पॉइंट पर 0 होगा ना उसी को हटा देंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो ऐसे, मान लीजिए ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा, ओहो अच्छा इतने बड़े हो गए हो, आओ देखो। तो देखो यहाँ पर है ना, पहले नंबर तो आपको ध्यान रखना है, x बराबर यहाँ पे हम क्या नहीं ले सकते, -2, तो इसको हटा देंगे कुल मिला के, ठीक है। तो x की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, 1 पर हो सकता है और -2 पर हो सकता है। तो ऐसे आप लाइन खींचेंगे, प्लस माइनस प्लस, एक ग्रेटर का सिंबल है तो प्लस वाला सिलेक्ट हो जाएगा रीजन। तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी है ये, और ये आपका क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। गब्बर कितने आदमी थे, पढ़ने पे दिमाग लगाओ। इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पर -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -2 तक। ओह ये तो लेना ही नहीं है, ओ माय गॉड, इसका मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा और क्या। और उसके बाद 1 से लेकर के हम कहाँ तक आएंगे, इन्फिनिटी तक आएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने तो 2 ले लिया, मना किया था नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा है, स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि 2 नहीं रख सकते हैं, 2 के बाद वाली वैल्यू, मतलब 2 से पहले, -2 से पहले वाली वैल्यू रख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से। मान लो यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, x+2। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, इक्वल का भी साइन आता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि x
हम 2 नहीं रख सकते माइनस, पॉइंट तो सिलेक्ट करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, अरे माइनस का 2 है और ये आपका क्या है प्लस का 1 है, सेम ऐसे सिलेक्ट करेंगे वैल्यू, ये माइनस प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन सिलेक्ट होगा, प्लस वाला, क्योंकि ग्रेटर का साइन है, ठीक है। अच्छा ऐसे प्लस माइनस कब होता है, जब भाई एक्स आपके सारे पॉजिटिव हों, ठीक है, तब ऐसा होता है। अच्छा ये बात है सर, और क्या। अब यहाँ पे आओ, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग ये लगाना है, माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे, और देखो ये जो आपका है ना इन्फिनिटी होता है प्लस इन्फिनिटी होता है, इक्वल हो या ना हो, हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब 2 पर हमें तो इक्वल लगाना था, बट ये नीचे वाला मना कर दिया, नहीं रख सकते हो, तो इसलिए हमें मजबूरी में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, हाय हाय मजबूरी। अच्छा यहाँ पे आओ, अब 1 से वैल्यू तो स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर तो रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये कहानी रहा, ठीक है। तो आपको सीखना है ऐसे, तो आप है ना इसको आप नोट कर लो और ध्यान रखना कंडीशन सारे, ठीक है। हाँ अब देखो एक आपके लिए बहुत ही ढांसू क्वेश्चन, ढांसू, आओ। तो देखो यहाँ पे है ना x पहली बात तो नेगेटिव है, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो आप जानते हो, ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9, और उस माइनस को इधर भेज देंगे तो साइन क्या होगा, तुरंत खटाक से चेंज हो जाएगा, और इसका तुरंत फटाफट हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस 2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब आप यहाँ पे पॉइंट खटाखट सिलेक्ट करोगे, कितने पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे पहला वाला -3 होगा, उसके बाद -2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है। फिर आप ऐसे रीजन सेलेक्ट कर लोगे यार, माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी, लेस का सिंबल है, नेगेटिव सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं, समझते हैं। मैं x बिलोंग टू, देखो इस पे और मतलब x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकती है, 3 के और -3 के, तो यानी कि उस पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है, बोलो, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, 2 पे तो इक्वलिटी होल्ड कर सकती है, -2 पे तो ये लगाएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे, भाई इसको छोड़ना है, भाई ये रीजन और ये रीजन सेलेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि लेस का सिंबल है। अब उसके बाद हमें 2 से कहाँ तक जाना है, 2 पे बिग ब्रैकेट और 3 पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो ये कहानी रहा आपका। अच्छा यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही वैल्यू क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। एक और देखो, अरे डर तो नहीं गए, अरे डरना नहीं है, कुछ है नहीं इसमें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो इनको पावर पहले और इवन बना दिया करो, ठीक है। इवन कैसे बनेगा, देखिए हम क्या करेंगे, x+1 है, यहाँ से वो 104 लिखेंगे, एक x+1 निकल जाएगा, यहाँ पर निकाल दिया, इसमें से भी आप ऐसे करो, x-3 पावर कितना हो 1 4, यहाँ पे क्या आएगा x-3 लेस देन 0। अब सुनो ये ऑलवेज क्या रहने वाले हैं, ठीक है, ऑलवेज क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब यही पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं भाई, यहीं से तो वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि इनका पावर क्या है भाई, इवन है। जब भी पावर इवन होता है ना तो हमेशा वो वैल्यू ध्यान रखना पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ऐसे करके, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट, तो भाई इनसे में कोई मतलब नहीं है, इन्हीं को हमें चेक करना है, जो भी कहानी होगा वो यहीं से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, x पर -1 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, ठीक है। तो आप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, -इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, -1 3, रीजन आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे यही तो रीजन आया नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस का सिंबल है। तो x बिलोंग टू -1 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक। अच्छा इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, हम भी अपने आप में मस्त रहेंगे, ठीक है। अच्छा तो आप इसको नोट करो, और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, है ना ये आपके लिए क्वेश्चन है, सुनो, इस क्वेश्चन में जितना सीखोगे उससे है ना 1000 गुना है ना इसमें आपको सीखने को मिलेगा। पहले है ना इसमें क्या कमियां हैं उसको पहले समझते हैं और फिर इसमें आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप इसी के जैसे इसका करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनक्वालिटी अपने आप में क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना, तो पावर सबके इवन बना दो, इसका भी पावर बनाओ इवन, x+2 पावर कितना लिखेंगे 6,
एक एक्स प्लस टू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स माइनस कितना 4 है, तो यहाँ पे 99 की जगह 98 लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक्स माइनस 9 पावर कितना बोलो 106। अब जो सबसे एक एक एक्स्ट्रा निकला वो यहाँ पे लिख लो, एक्स प्लस टू एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 9, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल 0। तो हम भाई देखो ये तो ऑलवेज आपके क्या रहने वाले पॉजिटिव, यही आपके मतलब वैल्यू को डिसाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आओ काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 9 मिलेगा। आप ऐसे रीजन सेलेक्ट करोगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। तो एक्स की वैल्यू दो इक्वल का साइन है ना, तो बिग ब्रेकेट लगाएंगे 2 से लेकर के कहाँ तक, अरे 2 नहीं -2 है, -2 से लेकर के 4 तक। अच्छा ये वाला रीजन छोड़ना है, अच्छा तो छोड़ देंगे -9 से लेकर के कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी पर आप जानते हैं स्मॉल ब्रेकेट लगता है। अब इसमें आओ, ये आपके लिए है ना समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही काम करना इसमें भी, हाउ करो ना, x प्लस 4 पावर 8, यहाँ पे कितना होगा x माइनस 1 पावर 4, ये पहले से ही पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे देखिए x माइनस 5 पावर 17 है, तो 16 लिख लेते हैं। और तो यहाँ पे हम भाई एक एक पावर कम कर दिया, जहाँ पे ऑड पावर था तो यहाँ पे x प्लस 4 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 5 लेस देन 0। देखो ये तो आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं, x की वैल्यू क्या रहने वाली है पॉजिटिव, ठीक है। अगर -4 रखोगे तब भी पॉजिटिव होगी, और प्लस के 4 रखोगे यहाँ पे 1 रखोगे तब भी पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। तो यानी कि और यहाँ पर भी 5 रखोगे तो पॉजिटिव रहने वाली, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे। भाई निगेटिव किन की वजह से आएंगे, इन्हीं की वजह से आएंगे। तो देखो एक मिनट, तो ये जो हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे यहीं पर खास है, माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मिलेगा -4 और यहाँ पे कितना मिलेगा 5, ठीक है। बराबर में 0 करते हैं ना, तो 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, और ये बराबर में 0 तो 5 उधर जाएगा तो प्लस का क्या होगा 5। तो ये आप इंटरवल सेलेक्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप आराम से बता देंगे -4 से 5। अगर आप ये करके आते हो तो गलत है, क्या है गलत, आपने ध्यान से देखा नहीं। क्या -4 से लेकर के 5 के बीच में एक आएगा कि नहीं आएगा, एक आएगा ना। और वो देखो एक यहाँ पे एक पर 0 हो रहा है, अगर एक रख दूंगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे डिमांड क्या कर रहा है भाई, निगेटिव हमें वैल्यू चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए निगेटिव। अरे यार 1 रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी पॉजिटिव। तो आपको समझ में आना चाहिए -4 से लेकर के 5 के बीच में एक ऐसी वैल्यू है 1, या ऐसे बहुत सारी वैल्यू आए किसी क्वेश्चन में तो उनको निकाल देते हैं, हटा देते हैं, कहते हैं 1 पे हम बात नहीं करेंगे। तो निकालने के लिए तरीका अच्छा है, ठीक है, एक्सक्लूड हो गया। 1 पे बात नहीं करनी है, 1 के लेफ्ट राइट में बात कर सकते हैं, लेकिन 1 पे बात नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब आप है ना इसको ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो अब हम आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप है ना इसको अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। आपकी इनक्वालिटी है ना बहुत ज़बरदस्त कर दूंगा मैं, ठीक है। बस आपको है ना अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है, अपने ऊपर और किसी के ऊपर नहीं। जो भी आप काम कर रहे हो ना मज़ा आना चाहिए, जब तक मज़ा नहीं आएगा ना तब तक खेल खराब है। मज़े के साथ आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ना मस्त रहो, ना मज़ा ना आए तो भाई क्यों पढ़ो, ठीक है। वही करो ना जिसमें मज़ा आए, फ़ायदे की बात हो वहाँ पर, ठीक है। हाँ चलिए, तो एक बार फिर से तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।